जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय तालिबान की चर्चा हर तरफ चल रही है और जब तालिबान की चर्चा शुरू हुई तो उसके साथ एक और बात की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होना शुरू हो गई कि किस तरीके से तालिबान के जो तार हैं वो उत्तर प्रदेश के देवबंद से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, तरह तरह के नैरेटिव सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सभी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई भी छुपी हुई है, क्योंकि जो चीज़ है वो चीज़ है। लेकिन योगी सरकार ने अब उसी देवबंद को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और ये फैसला कई लोगों के लिए गले की हड्डी साबित होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्णय लिया है कि देवबंद में एटीएस मतलब एंटी टेररिज्म स्क्वाड का सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसे आतंक निरोधी दस्ता कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सूचना सलाहकार शलभ मंत्री मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए कहा कि तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर सुन लीजिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि इसके लिए युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो गया है और प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अधिकारियों की यहां तैनाती की जाएगी। बता दें कि देवबंद में ही दारुल उलम स्थापित है, जहां से इस्लामी देवबंदी अभियान शुरू हुआ था। तालिबान को भी इसी विचारधारा से प्रेरित बताया जाता है। आतंक के मामले में भी देवबंद बदनाम रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 2000 वर्ग मीटर जमीन पहले ही एटीएस को अलॉट कर दी है। जानकारी दें कि देवबंद ने पहले लखनऊ और नोएडा में एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी चल रही थी। लखनऊ में अमौसी और नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इन सेंटर्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है। दोनों स्थानों पर ज़मीन भी फाइनल कर ली गई है। फरवरी 2019 में देवबंद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। आईएसआई के एजेंट्स भी यहाँ से दबोचे गए थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सहारनपुर से भी कई आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। देवबंद में 300 से ज़्यादा मदरसे हैं। दारुल उलम के यहाँ होने की वजह से देश दुनिया के मुस्लिम छात्र शिक्षा लेने यहाँ आते हैं। देवबंद के बारे में देश विदेश के मुस्लिम जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ आतंकी गतिविधियाँ होने के कारण इसका नाम अब बदनाम होता जा रहा है। देवबंद के इस कमांडो सेंटर से देवबंद, सहारनपुर, मेरठ तक का एरिया कवर हो सकता है। इन जिलों में कई संवेदनशील क्षेत्र हैं, जाहिर सी बात है। और जिस तरह की बातें लगातार तालिबान को लेकर सामने आ रही हैं कि भाई उसका जुड़ाव है देवबंद के साथ, दारुल उलम की बात चीज चल रही है। अब कई लोग इसको लेकर कई तरह की कहानियां बताते हैं। सीधी सी बात ये है, उन कहानियों में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप एक अभी सर्च मारेंगे आपको सैकड़ों वीडियोस चीज़ के ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि उस एक चीज़ के कारण जो आतंकवाद इस समय भारत में पनप रहा है, उसको किस तरीके से दबाया जाएगा, ये निर्णय लेने का काम अभी योगी आदित्यनाथ सरकार के पास में है। और जाहिर सी बात है वो उस चीज़ के लिए जो व्यापक कदम है वो भी उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जनता की सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं वो लोग। प्लस वो ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से जो पब्लिक है वो अफेक्ट हो, क्योंकि अभी जिस प्रकार से तालिबान सर उठा रहा है उससे एक चीज़ जो बहुत हद तक क्लियर हो रही है कि कई सारे मामलों में देखा जाए तो हमारे देश में भी कई लोग हैं जो इसकी वकालत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई एम्बुलेंस जा रही है, लगता है तब ये जिसकी भी हो अच्छी हो तो अच्छा है। तो जिस तरीके से भारत में ही बात चल रही है कि भाई शरिया कानून वहाँ पर लागू हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, इस तरह की जो बातें चल रही हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होती हैं और वो अधिकतर लोगों को पसंद भी नहीं आती। तो ऐसे में इस तरह के निर्णय जो होते हैं ये पब्लिक को मोटिवेट करने का काम करते हैं, जनता को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।